हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नई बुक गणित प्रकाश का क्लास 7th का एनसीईआरटी की जो बुक नई रिलीज हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे लार्ज नंबर्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के जो बड़े नंबर हैं उनके बारे में इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पूरे फिगर आउट कंप्लीट करेंगे जितने भी बुक में चैप्टर नंबर 1 में फिगर आउट दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा फिगर आउट का पढ़ने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये लार्ज नंबर्स होते क्या हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर हम स्कूल की फ़ीस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम स्कूल की फ़ीस जमा करते हैं तो मंथली वो हमारी हज़ारों में फ़ीस होती है। जैसे अगर कह दिया जाए कि 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस होगी मंथली, या 5,000 रुपये कह दिया जाए मंथली फ़ीस है, या कह दिया जाए किसी स्कूल की फ़ीस 1,000 रुपये भी हो सकती है। तो ये हो गए छोटे नंबर। अब हमें पढ़ना है लार्ज नंबर। अब जैसे एक स्कूल में हम ये सोच लें कि एक स्कूल है और उस स्कूल में टोटल 100 या 1000 बच्चे हैं और हर एक की फ़ीस 1,000 रुपये है। तो हमने यहाँ पे 1,000 से गुणा करा दिया, यानी मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो 1 का इंटू 1 के साथ कराएंगे और 3 0 इसके हैं और 3 0 इसके दिए हुए हैं। अब इसको हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नोटेशन में यहाँ पे कामा लगाएंगे। पहले हम 3 डिजिट में कामा लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे 2 डिजिट में कामा लगाएंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि तो ये आ गया 10 लाख। तो अब इसको हम छोटा नंबर नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम लार्ज नंबर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि 100 से या 1000 से अगर बड़ा होता है तो हम उसको लार्ज नंबर में कंसीडर करते हैं। अगर इसी तरह से हमने यहाँ पे मान लिया कि एक स्कूल है और उसमें टोटल 1000 बच्चे हैं, हर एक बच्चे की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। और 1 लाख में 5 जीरो होते हैं और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। ये भी हमें दिमाग में रखना है कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख आया है तो 1 लाख यहाँ पे बड़ा नंबर होगा और 10 लाख भी बड़ा नंबर होगा। अब लाख से भी बड़े होते हैं करोड़, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 लाख को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 1 के बाद 5 जीरो होंगे। इसी को अगर मुझे 10 लाख लिखना है तो 1 जीरो और इस पे बढ़ जाएगा, 6 जीरो टोटल होते हैं। ये हो गया 10 लाख। अब मुझे करोड़ लिखना है, यानी 1 करोड़। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो मैं यहाँ पे पीछे 1 के पीछे 7 जीरो लगा दूंगा। 3 4 5 6 7। इंडियन नोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे मैं कामा लगाऊंगा, यहाँ भी कामा लगाऊंगा और यहाँ भी कामा लगाऊंगा। तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ 1 करोड़। अगर मुझे यहाँ पे 10 करोड़ भी लिखना है तो 10 करोड़ भी आसानी से लिखा जा सकता है, एक जीरो ही बढ़ाना है। 10 करोड़, तो 10 करोड़ को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 1, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो 10 करोड़ में हो जाएंगे 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इनको इंडियन नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो कामा पहले हम 3 डिजिट में लगाते हैं, फिर हम 2 डिजिट में कामा लगाते हैं। तो ये हो गया 10 करोड़। अगर यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लिख दिया जाए, 1 हो गया या 10 हो गया या 100 हो गया या 1000 हो गया या 10,000 हो गया, तो इन नंबरों को छोटा कंसीडर किया जाता है और इन नंबर को बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो हमें इन्हीं सब नंबरों के बारे में पढ़ना है। उनके साथ साथ इन नंबरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे हम देख लेंगे। ये मैंने बताया है कि लार्ज नंबर कौन कौन से होते हैं, हमें किस प्रकार से यूज करना है, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इस चैप्टर का पहला फिगर इट आउट हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 3 का फिगर इट आउट पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑफ अ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे एक गांव है, चिंतामणि नाम का गांव है, उसकी जनसंख्या टोटल थी 75,000।
अब ये बताना है कि जो 75,000 दिया हुआ है तो 1 लाख से कितना कम है, या यहाँ पे कहेंगे कि लिखा है कि हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, जो 75,000 है 1 लाख से कितना कम है। तो हमें इसमें स्टेटमेंट भी लिखना होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें स्टेटमेंट भी लिखना होता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000, या हमें पता है कि चिंतामणि गांव की ही बात हो रही है तो हम सीधे लिख देंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब कौन सा टाउन है, हमें पता है कि चिंतामणि टाउन ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, TWON टाउन। यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है टोटल, यहाँ पे पॉपुलेशन है 75,000, तो 75,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कह रहा है कि जो 75,000 है वो कितना कम है 1 लाख से, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो इस पे भी लिख देंगे कि 75,000 इज लेस देन 1 लाख, 1 लाख। अब हम क्या करेंगे कि 1 लाख में से 75,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 लाख से अभी ये वैल्यू कितनी कम है। तो 1 लाख में हमें पता है कि 5 जीरो होते हैं, तो हम 1 के पीछे 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 75,000 को, तो 75,000 को 1 लाख से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, जीरो में से जीरो गया तो कुछ नहीं बचा, जीरो बचेगा, फिर जीरो में से जीरो गया, जीरो आया, फिर जीरो में से जीरो गया तो जीरो आया, फिर यहाँ पे देखेंगे जीरो है और यहाँ पे 5 है तो ये इससे लेगा, इसके पास भी जीरो है तो ये इससे लेगा, तो ये इसको देगा तो 10 होगा, 10 में से इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, और जब ये 10 था एक इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा 9, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 5, और 9 में से 7 गया तो यहाँ पे बचेगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से 25,000 अभी कम है। तो ये हो गया इसका आंसर। हम चाहें तो एक लाइन स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 75,000 इज लेस देन 1 लाख इक्वल हो जाएगा 25,000। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हमने देखा कि फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, यानी कि ये जो लार्ज नंबर दिया था 1 लाख में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 की भी आवश्यकता पड़ेगी और क्वेश्चन नंबर 2 की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें ये याद रखना होगा कि 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिन्नामणि इन 2024 इन द ईयर 2024, जो क्योंकि 2021 में सेंसस नहीं हुई थी वहाँ पे, तो इसीलिए एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि लगभग अनुमान में हमने मान लिया है कि 2024 की जो 2024 में वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी 1,06,000 थी, कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिन्नामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हमने इसके पहले देखा था कि 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो 75,000 थी और 2024 में एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है वो 1,06,000 है। अब कह रहा है कि हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, यानी कि ये जो वैल्यू है 1 लाख से कितना ज़्यादा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितनी कम है, क्योंकि 75,000 था। इसमें पूछा है हमसे कि कितना ज़्यादा है 1,06,000, 1 लाख से 1,06,000 कितना ज़्यादा है। उसी तरह से हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि द एस्टिमेटेड
पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, मैं ऑफ अ टाउन नहीं लिखता, सीधे यहाँ पे इन द ईयर 2024, और कितनी थी, 1,06,000 टोटल पॉपुलेशन थी। अब कह रहा है यहाँ पे कि हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, यानी कि हम इसको भी लिखेंगे कि 1,06,000 इज मोर देन 1 लाख इज इक्वल, हमें पहले लिखना है ये वाली पॉपुलेशन, क्योंकि बड़ी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं, छोटी वैल्यू को नीचे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1,06,000। अब 1 लाख लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं तो 1 लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5 जीरो हमने लगा दिया, और इसको हमें करना है माइनस। जीरो में से जीरो गया, यहाँ पे जीरो बचेगा, और जीरो में से जीरो गया तो यहाँ भी जीरो आएगा, जीरो में से जीरो गया, यहाँ भी जीरो आएगा। फिर इसके बाद 6 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर इधर देखेंगे तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही आएगा, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी जीरो आएगा। नंबर के आगे कितने भी जीरो लगे हों उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उन जीरो को हम हटा भी सकते हैं। तो हमें यहाँ से टोटल पता चल गया कि 1 लाख से कितना ज़्यादा है, 1,06,000। तो हमें पता चल गया कि 6,000 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट एक लाइन में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6,000 यहाँ पे हाउ मच लिखा हुआ है तो हम हाउ मच की जगह यहाँ पे जो नंबर आया है हम उसको लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,06,000 इज मोर देन 1 लाख इक्वल, यहाँ पे एच होगा, इक्वल में हम इसको लिख दें, या तो हम यहाँ पे लिख दें कि 6,000 मोर देन 1 लाख, 1 लाख इज 1,06,000, यानी कि यहाँ पे 6,000 ज़्यादा है 1 लाख से। 6,000 मोर देन 1 लाख इक्वल है यहाँ पे 1,06,000, जो 1,06,000 दिया हुआ है वो 6,000 ज़्यादा है किससे, 1 लाख से। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो 2024 की पॉपुलेशन थी वो 1,06,000 थी, और 2021 की जो पॉपुलेशन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है वो 75,000 था। अब दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कितनी जनसंख्या यानी कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ अ चिंतामणि, एक्चुअली में गांव का नाम चिंतामणि था, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने चिन्नामणि लिख दिया था। तो बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ अ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, यानी कि 2011 से 2024 तक में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई। हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि जो पॉपुलेशन थी टाउन की 2011 में वो 75,000 थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी यहाँ पे 2024 में वो 1,06,000 थी। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू बढ़ी हुई है वो कितनी बढ़ी हुई है, तो हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट की increased population from 2011 to 2024, और इन दोनों वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू को हम नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1,06,000, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 75,000 है, तो हम यहाँ पे 75,000 लिखेंगे, और इन वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है।
तो 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, फिर इसी प्रकार से 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ भी 0 होगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ये 1 इसको दे देगा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3। तो इस प्रकार से जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है 2011 से 2024 तक वो है 31,000। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हमने फिगर इट आउट पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं अगला फिगर आउट। अगला फिगर आउट पढ़ने से पहले उसके बारे में एक बेसिक जानकारी है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। फिगर इट आउट पहला कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं फिगर इट आउट दूसरा, और ये पेज नंबर 6 में दिया हुआ है। तो फिगर इट आउट में पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक यहाँ पे कैलकुलेटर, जैसे हमने नॉर्मल कैलकुलेटर देखा है वहाँ पे 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बटन होती हैं, साथ में प्लस की भी मिल जाती है, माइनस की भी मिल जाती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारी बटनें मिल जाती हैं। यहाँ पे चिट्टी नाम की एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव चिट्टी के नाम से ये कैलकुलेटर दिया हुआ है और उसके कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ यही डिजिट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर मुझको कोई नंबर लिखना है, यहाँ पे मेरे पास 5000 हैं या 5450 या मैं ले लूँ 545 है, तो मुझे चिट्ठी के कैलकुलेटर में कैसे कौन कौन सी बटन को प्रेस करना होगा ताकि मेरा आंसर ये आए। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे मैं इसको देखूँगा तो ये 100 की प्लेस में है, तो मुझे 100 की जो बटन है उसको 5 टाइम प्रेस करना होगा। इसी की तरह से देखेंगे कि ये टेंस की प्लेस में है, तो 4 टेंस की जो बटन है उसको मुझे 4 टाइम प्रेस करना होगा, और जो यहाँ पे वंस के प्लेस में है तो 1 बटन को मुझे यहाँ पे 5 टाइम प्रेस करना होगा, तभी मुझे ये कैलकुलेशन मिल सकता है। जैसे एक मैं और नंबर ले लेता हूँ, छोटा सा नंबर लेते हैं तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 26 दिया हुआ है, तो 26 हमें कैसे प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो 26 को तो हमें पहले पता है कि ये टेंस प्लेस में आता है और ये वंस प्लेस में आता है, तो ये हमें पता चल गया कि ये वंस प्लेस में आने की वजह से हमें 1 जो बटन दिया हुआ है, 1 वाली जो बटन है उसको 6 टाइम प्रेस करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये टेंस में आता है तो टेंस वाली बटन को हमें 2 टाइम्स प्रेस करना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमसे डिजिट पूछे जा रहे हैं। इनको हम लिखे 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे 5 4 5 वाला ही ले लेते हैं। अब इसको 2 तरीके से लिखे जाते हैं, जो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 2 तरीके से लिखना है। अब इस छोटे से क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि हम 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है, चिट्ठी के कैलकुलेटर के अनुसार तो 545 है, तो ये 100 है तो 545 मैंने ऐसे लिख दिया। तो 100 वाली बटन को मुझे 5 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 100 वाली बटन को मुझे 5 टाइम प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 × 5। इसी प्रकार से भी प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 4 टाइम्स मुझे प्रेस करना होगा 10 बटन को, जो 10 यहाँ पे दी रखा है वैल्यू, उसको मुझे 4 टाइम प्रेस करना होगा। तो 10 और × में हो जाएगा 4। इसी प्रकार से जो यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 को हमें जो 1 वाली बटन है उसको 5 टाइम प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 × 1। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 54 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे 54 लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 545 तो मैंने लिख दिया था, 54 वाली बटन को मैं 10 टाइम प्रेस कर दूँ, यानी कि 10 × 54, तो मुझे टोटल मिलेगा 540। अभी मेरे पास 5 बचा हुआ है, तो 5 को मैं 1 टाइम प्रेस 1 वाली बटन जो है उसको 5 टाइम प्रेस करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा 5 × 1। तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका। तो हमें दोनों तरीके देखने हैं, दोनों तरीके में अब सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में पहला तरीका हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे 8300 है, तो 8300 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने इसको बना लिया है ताकि बहुत ही आसान रहेगा समझने में भी। अब 8300 है यहाँ पे,
तो हम 8300 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 8 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 0 और 0। तो इस प्रकार से मैंने इसको 8300 लिख दिया। अब इससे मतलब मुझे इससे ये पता चल गया, एक आइडिया पता चल गया कि जो 1000 की बटन है मुझको 8 टाइम्स प्रेस करना होगा, तभी मुझे मिलेगा 8000। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 × 1000। इसी प्रकार से यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स प्रेस करना होगा 100 वाली बटन को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 3 × 100, कि जो 100 वाली बटन है उसको 3 टाइम प्रेस करना है। इसके बाद सारी वैल्यू 0 0 हैं, तो वहाँ पे उस वैल्यू को मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि इतने में तो वैल्यू आ जाएगी 8300। ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या है कि जैसे यहाँ पे तो मैंने 83 लिख दिया है, अगर 83 मैंने लिख दिया, 8300 मैंने बोला, 8300 तो 100 ये है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 83, फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि जो 100 वाली बटन है उसको मैं 83 टाइम्स प्रेस कर देता हूँ तो 83 मिल जाएगा। तो 83 × 100 वाली बटन को 83 टाइम प्रेस करने से 8300 हमें मिल जाएगा। ये हो गए हमारे दो तरीके, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फॉर ईच नंबर गिवन बिलो, यानी कि जो नंबर यहाँ पे 5 दिए हुए हैं इसमें क्या है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर एट अ लीस्ट 2 डिफरेंट वे टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक, यानी कि हम बटन क्लिक के द्वारा इनको 2 तरीके हमें बताना है कि हम किस तरीके से इन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने यहाँ भी लिखा कि 100 वाली जो बटन है उसको 83 टाइम प्रेस कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 8300। थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव, यानी कि चिट्टी का जो कैलकुलेटर दिया हुआ है उसी की तरह से हमें यूज करना है। तो पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर। ये पहला तरीका हो गया और ये दूसरा तरीका हो गया। बी नंबर हम सॉल्व करेंगे। इसको अब हम हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक मैं क्वेश्चन इसको बिना फिल किए बता दे रहा हूँ कि हमें करना कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे रफली ले लेता हूँ, 40,000 है, 629 है, तो मैं इसको काउंट करूँगा तो ये वंस में आएगा, ये आएगा वैल्यू टेंस में, ये वैल्यू आएगा यहाँ पे हंड्रेड्स में। इसी प्रकार से ये जो वैल्यू होगी वो 1000 में होगी और ये जो वैल्यू होगी वो 10,000 में होगी। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो 10,000 की बटन है उसको मुझे 4 टाइम प्रेस करना होगा। यहाँ पे तो 0 है तो 1000 की जो बटन है उसको प्रेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से जो यहाँ पे 100 की बटन है उसको मुझे 6 टाइम प्रेस करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 की जो बटन है उसको मुझे 2 टाइम्स प्रेस करना है और जो 1 की बटन है उसको मुझे 9 टाइम्स प्रेस करना है। या तो हम इस पे भी भर कर देख लें, तो ये टोटल लिखा है 40,000, तो ये है यहाँ पे 40,000 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 0 फिर इसके बाद है 629, तो 629 यहाँ से भी हमें पता चल गया, यहाँ से भी पता चल गया। तो हम चाहें इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ आंसर लिखना है। तो पहला तरीका देखेंगे तो हमें यहाँ पे 10,000 की जो बटन है उसको 4 टाइम प्रेस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 10,000, फिर प्लस लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ तो 0 है, 6 वाली जो बटन है यहाँ पे जो 100 वाली बटन है उसको हमें 6 टाइम प्रेस करना होगा। तो हम लिखेंगे 6 × 100। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 10 टाइम्स हमें प्रेस करनी होगी, 10 वाली जो बटन है उसको 2 टाइम्स प्रेस करना होगा, तो 2 × 10। इसी प्रकार से जो यहाँ पे 1 बटन है, 1 नंबर की जो बटन है उसको हमें 9 टाइम प्रेस करना होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 40,629। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे है उसको भी हम बिना चार्ट के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 40,629,
तो हम इसको देखेंगे तो ये क्या है 40,000 है। 40,000 यानी कि 10,000 वाली जो बटन है, 10,000 जो वाली बटन है उसको हम 4 टाइम यहाँ पे प्रेस कर दें। 4 टाइम प्रेस करने पर हमको मिल जाएगा 40,000। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे हाँ 4 टाइम्स हम प्रेस कर देंगे यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा 4 × 10,000, 4 × 10,000। अब हमारे पास बचा 629। तो 629 में देखेंगे कि यहाँ पे 629 है, इसमें हम 10 वाली जो बटन है उसको 62 टाइम्स प्रेस कर दें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 620, क्योंकि 9 बचेगा तो बाद में 9 वाली जो 1 वाली बटन है उसको हम 9 टाइम प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है 40,629। अब हम अगर यहाँ पे पेयर अपने मन से बॉक्स बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। फिर यहाँ पे हमने इसको बॉक्स बना लिया, क्योंकि हमें 2 तरीके दिखाना है, हम कोई भी तरीके दिखा सकते हैं। अब हम इसको अगर 1 मानते हैं, इसको ये हमारा हो जाएगा अब 10, क्योंकि हमने नंबर यहाँ पे एक साथ लिया है, और ये हो जाएगा अब हमारा 100। सॉरी हाँ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया, 10 हो गया, 100। अब यहाँ पे इसको 1000 10,000, ये 1000 वाले में आएगा। इसको हमें 1000 लेना होगा, क्योंकि 40 वाली जो बटन है हम 1000 टाइम्स प्रेस कर दें तो 40,000 हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 62 दिया हुआ है, इसको हम 10 टाइम प्रेस कर दें, सॉरी 10 वाली जो बटन है उसको हम 62 टाइम्स प्रेस करेंगे।